आप समझ नहीं पा रहे, आपका ताता दिन दिन किया हुआ है उधर। इधर भाई साहब युद्ध करना है। अर्जुन ने कहा तू बैठ, मैं थप्पड़ मारूंगा इधर। और मैं अर्जुन हूं, अर्जुन पांडु पुत्र अर्जुन, विराटनगर। विजय सियाग सर ने बाण गंगा बताया होगा। अर्जुन ने बाण मार के गंगा निकाल दी, इसलिए नाम ही क्या हो गया, क्योंकि अर्जुन ने, पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहां पे बिताया था, विराटनगर। कहां बिताया था? पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था, तो 12 साल का वनवास में तो उन्होंने बिता लिया, अब 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञात मतलब आपके बारे में कोई ज्ञात होना नहीं चाहिए, कोई भी ज्ञान होना नहीं। तो कहां छुपे जाके, तब वो आके राजा विराट के पास छुपे थे। किसके पास छुपे? राजा विराट के पास। यहाँ के अलग अलग नौकरियां करने लगे थे। भीम बन गए थे रसोइये। क्या बन गए थे? रसोई। उधर जो राजा विराट की रानी थी सुदेशना, क्या नाम था? सुदेश। द्रौपदी जाके वहां नौकरानी बन गई थी। अर्जुन जो था वो राजा विराट की एक बेटी हुआ करती थी, क्या नाम था? उत्तरा, राजकुमारी उत्तरा। क्या नाम था? राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाने लग गया था, है ना। पहले थर्ड जेंडर के जो लोग होते हैं उनको डांस वगैरह सिखाने के लिए रखते, तो अर्जुन ने वो कैरेक्टर धारण कर लिया था, बरहनल्ला। क्या बन गया था? बरहनल्ला बनकर वहां पर डांस वांस सिखाने का काम करने लग गया था। तो सब अलग अलग वैसे काम में लगे हुए थे। और उधर से द्रोणाचार्य को पता चला कि आजकल पांडव कहां पर रहते हैं, कहां पे रहते हैं? विराटनगर के अंदर रहते हैं। तो कहते हैं द्रोणाचार्य ने और दुर्योधन को कहा कि विराटनगर में। दुर्योधन ने राजा विराट को मैसेज किया कि भाई हमारे 5 आदमी तेरे उधर घूम रहे हैं, पकड़ के दिए जाए। अब राजा विराट को बेचारा क्या पता 5 कौन है, वो तो अलग अलग वेशभूषा में और छुपे हुए। तो उसने कहा नहीं, हमारे पास तो नहीं है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कहा कि भाई वो तो पता नहीं चल रहे कौन है। द्रोणाचार्य ने कहा एक तरीका है, अपने विराटनगर पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके विराटनगर की गायें लूट लेते हैं। सच्चा क्षत्रिय जो होता है वो गायों की लूटपाट को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और पांडवों को जैसे पता चलेगा गाय लूट ली गई है, पांडव लड़ने के लिए आएंगे, और लड़ने के लिए आएंगे तब अपने को पता चल जाएगा कि ये कौन है, पांडव। बस एक बात का ध्यान रखना है, आक्रमण उस दिन करना जिस दिन युधिष्ठिर नहीं हो। कौन नहीं हो? क्योंकि वो दिमाग बड़ा है, वो समझ जाएगा अपनी चाल को। बाकियों में दिमाग कम है थोड़ा, बाकी लड़ने मरने पर ज्यादा रहते हैं थोड़े। तो कहा ठीक है। अब एक दिन पता चला कि राजा विराट शिकार करने के लिए बाहर गया, और उस दिन युधिष्ठिर भी साथ में चला गया उसके, और उन्होंने आक्रमण किया, विराटनगर की सारी गायें लूट ली। तो जो सेनापति था वो भाग के विराट के बेटे के पास आया। विराट के बेटे का नाम था उत्तर। क्या नाम था? राजकुमार का नाम उत्तर और राजकुमारी का नाम उत्तरा। और राजकुमार उत्तर को आका, भाई राजकुमार उत्तर हमारी गायें लूट ली गई। राजकुमार उत्तर ने कहा तैयारी करो सेना की। तो आपके पिताजी तो ही नहीं। उसने कहा क्या दिक्कत है? तो मैं चलूंगा, मैं सेनापति बनूंगा, मैं लीड करूंगा। तो कहा अब एक दिक्कत और है, आपका सारथी, रथ चलाने वाला जो था कौन होता? सारथी। तो राजकुमार उत्तर का जो सारथी है, आपका जो सारथी है, वो आपके पिता के साथ शिकार के लिए चला गया। तो राजकुमार उत्तर ने कहा मरा दिया यार, अब तो अपनी गाड़ी कौन चलाएगा, ड्राइवर के बिना तो पारी कैसे पड़ेगी। और द्रौपदी वहीं खड़ी खड़ी सुन रही थी। द्रौपदी ने कहा कि मैं एक अच्छा सारथी तुम्हें बता सकती हूँ। हाँ बताओ। कि वो जो तुम्हारी दीदी को डांस सिखाता है। उसने कहा वो करण जोहर। ना, उससे पार नहीं पड़ेगी। वो कैसे कर सकता है, लिपस्टिक लगा के घूमता रहता है इधर उधर। अरे का हमें बताओ, बहुत अच्छा डांसर है वो। डांसर तो ही बहुत अच्छा, सारथी भी बहुत अच्छा। और पहले वो किसी राजा का रथ ही चलाया करता था। बुलाया बरहनल्ला को। बरहनल्ला का, बरहनल्ला क्या तुम रथ चला सकते हो? उसने कहा हाँ मैं रथ चला सकता हूं। तो चलो। तो भाई गए वहां पे। अब जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, सामने कौरव एक से एक बढ़ के महारथी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, जयद्रथ, सबके सब उधर से आए हुए, और तीर चलने लगे। तो राजकुमार उत्तर ने उत्तर दे दिया। और राजकुमार उत्तर ने जो सारथी बने हुए अर्जुन थे उनको कहा कि रथ घुमाओ, वापस चलते हैं। अर्जुन ने कहा अरे तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें लड़ना चाहिए, क्या ऐसे डर के घबरा रहे हो? उसने कहा पंचायती मत कर, तेरे अभी तक घुंघरू बांधे हुए हैं, तेरे को क्या बताया लड़ाई क्या होती है, मौत है सामने। और अर्जुन ने कहा नहीं तुम्हें लड़ना चाहिए। तो राजकुमार उत्तर रथ से उतर के भाग गया। तो अर्जुन उसके पीछे भागता, अर्जुन भाग के पकड़ता उसको कि तू तो केवल रथ पे बैठ जा, और बैठ के झूठा यूं करता रहे, बाकी तीर मैं चला लूंगा। तो उसने कहा भाई साहब थोड़ा ज्यादा नहीं बोल गया? ऐसे नहीं होता भैया, आप समझ नहीं पा रहे, आपका ताता दिन दिन किया हुआ है उधर। इधर भाई साहब युद्ध करना है। अर्जुन ने कहा तू बैठ रहे, मैं थप्पड़ मारूंगा इधर। और मैं अर्जुन हूं, अर्जुन पांडु पुत्र अर्जुन। तो उसने कहा सर ये कब चेंज करवाया आपने, ये बड़ा मामला कब हुआ है आपके साथ? अरे तो बैठ रहे चुपचाप जाके। तो आप लड़ोगे कैसे? तो कहते अर्जुन का जो धनुष था गांडीव। तो अर्जुन जब घुस रहा था विराटनगर में, तब उसने एक बाहर बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर अपना वो टांग दिया था, वो धनुष टांगा था। और जब धनुष टांगा था तब उसने कहा था कि धनुष देवता 12 महीने के लिए जब आप इस पेड़ पे टंगे रहोगे, सर्दी गर्मी बरसात में आप दूषित हो जाओगे, मैं वचन देता हूं कि जिस दिन आपको पुनः मैं प्रतिज्ञा चढ़ाऊंगा आप पर, जिस दिन पुनः आपको चलाऊंगा उस दिन गंगा जी में धो के चलाऊंगा, पहले गंगा जी में पवित्र करूंगा फिर चलाऊंगा आपको। अब कहते हैं कि अर्जुन जब उस गांडी को लेने लगा तो पेड़ ऊपर हो जाए थोड़ा सा,
अर्जुन थोड़ा और ऊपर, पेड़ और ऊपर हो जाए। तो अर्जुन को याद आएगा, अरे मेरी प्रतिज्ञा थी। तो अर्जुन ने हाथ जोड़े, हे धनुष देवता, आपातकालीन परिस्थिति है, आप मेरे हाथ में आइए और मैंने जो वचन दिया उस वचन को पूरा करूंगा। मैं बिना गंगा जी में धोए आपको चलाऊंगा ही नहीं, आप मेरे हाथ में तो आइए। तो कहते हैं वो हाथ में आया उनके। अर्जुन अपना पहला तीर चढ़ा के धरती में मारता है, धरती से पानी निकलता है, बाण से गंगा निकाल दी, उसके अंदर अपना गांडीव धोया। धोने के बाद अर्जुन जाके लड़ता है, क्या गजब लड़ता है अर्जुन। कहते हैं अर्जुन ने जैसे पहला तीर मारा था, द्रोणाचार्य ने कहा था अर्जुन है। तो पांडवों ने पूछा तुम्हें क्या पता अर्जुन, उसने कहा नोट्स अपने हैं। पहला तीर जो था वो द्रोणाचार्य के कदमों में मारा था अर्जुन ने। लगा अर्जुन ने पहला तीर मेरे चरणों में मारा है, इसका मतलब अर्जुन कह रहा है गुरु द्रोण आशीर्वाद दीजिए, मैं युद्ध प्रारंभ करने जा रहा हूं। अभी देखना अगला तीर भीष्म के चरणों में, भीष्म ने कहा गया। तो अब ये क्लियर था कि सामने से कौन लड़ रहा है, अर्जुन लड़ रहा है। और उसने अकेले मार मार के कौरवों की सेना भगा दी थी। जब कौरवों सब गई थी तब द्रोणाचार्य को अर्जुन पकड़ लेता। द्रोणाचार्य को अर्जुन पकड़ता है। द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन अब पकड़ने का क्या मतलब निकला, हमने तुम्हें देख लिया। अज्ञातवास में 8 दिन बाकी थे। अज्ञातवास खत्म हो रहा था उनका 14 को। कब खत्म हो रहा था, और ये लड़ाई 6 को हो गई थी। तो हमने पकड़ लिया तेरे को 8 को, और अज्ञातवास 14 को खत्म होगा, मतलब 8 दिन बाकी है। अब तो 12 साल का पुनः वनवास और 1 साल का अज्ञातवास होगा। तो अर्जुन ने कहा गुरु द्रोण इस बात की कौन गारंटी देता कि मैं अर्जुन हूं, किसने देखा है मुझे अर्जुन के वेश में। तो द्रोण ने कहा मैंने कहा मैं मार दूंगा, वरना मुझे वचन दो आज कि आपसे जब पूछा जाएगा आप कहोगे कि आपने मुझे 14 के दिन देखा था, 6 के दिन देखा। कहते हैं कि जब अज्ञातवास, जब एक तो पहले अर्जुन और जब वापस लौटे तब तक राजा विराट और युधिष्ठिर शिकार करके वापस आ गए थे। राजा विराट और युधिष्ठिर बैठे बैठे चौपड़ से खेल रहे, चौपड़ से खेल रहे थे। तो सेनापति उधर से नारे लगाते आए राजा विराट की जय हो, विराटनगर की जय हो, विराटनगर की जीत हुई। और कहते राजा विराट ने यूं पासा फेंकते हुए कहा कि जहां पर मेरा राजकुमार उत्तर जाएगा वहां हारने की कोई संभावना भी नहीं है। तो भाई बाप को तो अपने बेटे पे होता ही है यार, इसमें क्या। तो युधिष्ठिर ने वापस पासा फेंकते हुए कहा कि नहीं, आज की जीत बरहन अल्लाह ने जिताई है। किसने जिताई है? युधिष्ठिर को पता था कि अपने वाला भाई कांड कर गया, इसकी कहां औकात थी। तो राजा विराट को इतना गुस्सा आता है कि राजा विराट पासा लेके युधिष्ठिर की नाक पे मारते, नाक तोड़ देते हैं युधिष्ठिर की, कि भाई तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मेरे बेटे के बारे में, वो बरहन अल्लाह जिताएगा, मतलब मेरा बेटा नहीं जिताएगा। इतने में राजकुमार उत्तर खुद ही आ जाता है, और राजकुमार उत्तर आकर तक पिताजी युधिष्ठिर ये सही बोल रहे हैं, इन्होंने ही बरहन अल्लाह ने युद्ध जिताया है, और जिसे आप बरहन अल्लाह समझ रहे हैं वो पांडु पुत्र अर्जुन है, जिनकी अभी अभी अपने नाक तोड़ी है, ये धर्मराज युधिष्ठिर है, वो जो अपनी रसोई में सुबह शाम एक आदमी लगा हुआ है वो भीम है, ये जो बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े नकुल और सहदेव है, और माता के महल के अंदर जो दासी के रूप में काम कर रही है वो महासती द्रौपदी है। और बड़ा फील होता है राजा विराट को कि अरे यार मैंने कितना बड़ा पाप किया जो इन लोगों से काम करवाया। माफी मांगता है युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं, हमें इसी रूप में आना था वरना हम पकड़ लिए जाते, हमारे यही लिखा हुआ था विधाते का, जो हमने काटना था वो काटा है। और पर राजा विराट राजी होते हैं। राजा विराट कहते हैं कि यदि अर्जुन ने हमें युद्ध जितवाया है तो मैं अपनी राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन के साथ करूंगा। अर्जुन ने वापस कहा कि नहीं सर, एज डिफरेंस नाम की भी कोई चीज होती है ना, और ये मेरी स्टूडेंट है, इसकी शादी आप मेरे बेटे के साथ कर दीजिए। बेटा था अभिमन्यु, कौन था? तो फिर अभिमन्यु की शादी राजकुमारी उत्तरा के साथ की। तो अभिमन्यु का ससुराल विराटनगर था, है ना। तो अभिमन्यु अपना फुंफुसा है भाई, राजस्थान वालों में ब्याह करके गया था, ऑब्वियस सी बात अपने तो बुआ ही लग गई कोई ना कोई। और फिर उसी राजकुमारी उत्तरा को अश्वत्थामा मारना चाहता है कि जब कौरवों पांडवों की महाभारत चल रही थी तो उनके दिमाग में था कि पांडवों का पूरा वंश समाप्त कर देंगे, कोई रहना ही नहीं चाहिए इनके परिवार। अभिमन्यु पहले चक्रव्यूह में मार दिए गए थे, राजकुमारी उत्तरा प्रेग्नेंट थी, जो राजकुमारी उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा उसको भी मार दिया जाए। जब अश्वत्थामा उसको मारने के लिए जा रहा होता है तो कहते हैं भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उस बच्चे की रक्षा करते हैं, इसलिए जब वो बच्चा पैदा उसका नाम रखा गया परीक्षित। क्या नाम रखा गया? रक्षित किया गया था, परिधि बना के रक्षित किया गया, इसका नाम क्या रखा गया? महाभारत के युद्ध के बाद वो अपने विराटनगर वालों का भांजा परीक्षित पूरे हिंदुस्तान का राजा बनता है, क्योंकि पांडवों ने बाकियों ने राज करने से मना कर दिया था, इसलिए महाभारत के बाद जो राजा बनाया गया था हिंदुस्तान का, कौन बनाया गया था? परीक्षित बनाया गया था। फिर कहते जैसे इधर अज्ञातवास समाप्त होता है, उनके 7-8 दिन ही बचे थे अज्ञातवास के। अर्जुन और सब लोग वापस जब दुर्योधन के दरबार में पहुंचते हैं, दुर्योधन हंस के युधिष्ठिर को कहता है कि आओ धर्मराज युधिष्ठिर, पुनः 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास की तैयारी कीजिए।